हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो एक्सरसाइज करने वाले हैं वो है 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.5। 3.5 में हमने कुछ क्वेश्चन आपको करा दिए थे। आज हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो है सेकंड का सेकंड पार्ट। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। इसने कहा फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। 3x प्लस y इज इक्वल टू 1 और दूसरी इक्वेशन है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन है हमारे पास। सबसे पहला जो हमारा काम है वो कंपेयर करना है। बता रखा है मैंने आपको, a1 की वैल्यू 3 आ गई, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू भी 1, a2 की वैल्यू आ गई 2k माइनस 1, b2 की वैल्यू आ गई k माइनस 1 और c2 की वैल्यू आ गई 2k प्लस 1। अब इसने कहा था बुक वाले ने कि लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, हैव नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन के लिए हमें कंडीशन पता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, हमें k की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, हम इनकी वैल्यू रख देते हैं। a1 की जगह 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1। हमें k की वैल्यू निकालनी है तो हम केवल ये वाला पोर्शन ले लेते हैं। ठीक है, यहां से k की वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 3 इंटू k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 2k माइनस 1। तो 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। अब k वाले एक तरफ, नंबर से एक तरफ, 3k माइनस 2k माइनस 1 प्लस 3 यानी k इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसमें मैं कोई वैसा मेथड नहीं लगाना है जैसे सोल्व करने के लिए x y की वैल्यू निकालने के लिए मेथड लगाते हैं, क्योंकि इसने कहा कि लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन और फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो हमने नो सॉल्यूशन की कंडीशन लगा दी और उससे हमारा k का आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। दो मेथड कहे हैं इसने, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन है। अब इन दो इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से और दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। सबसे पहले हम लेते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बताया था इसमें मैंने आपको? इसमें मैंने आपको कहा था कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में से आप कोई सी भी एक ले लो। तो फ्रॉम, इजी वाली ले रहा हूं, फ्रॉम सेकंड, मैंने सेकंड ले लिया, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। फिर क्या बताया था? मैंने बताया था x या y में से कोई सी भी एक वैल्यू निकालने आप, आपकी मर्जी है। तो मैं y की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, तो x को मैं इक्वल के दूसरी तरफ ले गया, तो यह आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 3x अपॉन 2। ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है, हमारे पास ये y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में रख रहा हूं 8x प्लस 5, y की जगह 4 माइनस 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू 9। तो इसका पूरे का एलसीएम ले लेते हैं। 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 16x प्लस 20 माइनस 15x इज इक्वल टू 9। इसकी इधर मल्टीप्लाई हो गई, ये आ गया हमारे पास 16x प्लस का है, 15x माइनस का है, सब्ट्रैक्ट होके x आ गया खाली
x प्लस 20/2 इज इक्वल टू 2 की 9 में मल्टीप्लाई, 2 9 जा 18 आ गया, सॉरी 2 की मल्टीप्लाई हम कर चुके, तो ये हो जाएगा देखो 16x में से 15x माइनस करेंगे x आएगा, प्लस 20 है ही, 2 की 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे 18 हो जाएगा। अब 20 को उधर ले गए तो 18 माइनस 20 यानी x की वैल्यू -2 आ गई। ठीक है, फिर इस x की वैल्यू हम y में पुट कर देंगे, पुट x इन y, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इंटू एक्स की जगह x की वैल्यू अपॉन 2, तो 4 प्लस 6/2 यानी कि 10/2, तो y की वैल्यू हमारी 5, यानी x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5। ये कौन सा मेथड हो गया? सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इसे सोल्व कर दिया। वैल्यू आप चाहो तो इसमें रख के चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही आया या गलत आया। मैं x की जगह -2 रख रहा हूं तो माइनस का 16 और प्लस 25 माइनस करेंगे तो प्लस का 9 आ जाएगा। क्लियर? आप इसे ध्यान से देखें, समझें और नोट करें। करते हैं इस क्वेश्चन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करते हैं। ठीक है, तो उसका तरीका क्या है आपको पता है। सबसे पहले इन नंबर्स को इधर ले जाते हैं, इधर ले जाके ये नंबर जो है हमारे साइन चेंज हो जाएगा। ये -9 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन हो गई। अब क्या करते हैं, x अपॉन y अपॉन माइनस का और 1 अपॉन, ठीक है, आपको बताया था यहाँ माइनस लगता है। फिर मैंने आपको क्या बताया था, जब x को लिखना होगा तो x को कवर कर लो, पहले मल्टीप्लाई इधर, दूसरे नंबर पे इधर। तो पहले मल्टीप्लाई इधर करते हैं 5 की -4 में, 5 की -4 में, फिर एक माइनस का साइन, -9 की +2 में, -9 की +2 में मल्टीप्लाई। फिर y को कवर करेंगे। अब की बार 8 की मल्टीप्लाई -4 में, फिर एक माइनस साइन अपनी तरफ से, -9 की मल्टीप्लाई 3 में, फिर इसे कवर करेंगे 8 की मल्टीप्लाई 2 में, फिर माइनस का साइन और 5 की मल्टीप्लाई 3 में। ठीक है, बता ही रखा है आपको कैसे करना है। 5 4 जा 20 माइनस का, माइनस माइनस प्लस 9 2 जा 18 माइनस y अपॉन 32 प्लस 27 इज इक्वल टू 16 माइनस 15, यानी x अपॉन -2 माइनस y अपॉन -5 और 1 अपॉन 1, ये कैंसिल हो गया। एक बार इसे और इसे ले लेंगे हम, तो x अपॉन -2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, यानी x की वैल्यू -2 आ गई, और एक बार y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, तो y की वैल्यू 5 आ गई। तो ठीक है, हमारे पास x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5। देखिए आंसर उसका भी यही आ रहा था। आप किसी भी मेथड से करो आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, बस ध्यान रखना कि आपसे गलती ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यह क्या कह रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। यानी कि आप किसी भी मेथड से इसे सोल्व कर सकते हैं। आपको 3 मेथड पता है, आपको जो मेथड इजी लगता है आप उस मेथड से इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं। ये कह रहा है, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज ऑन वन हैज टेकन फूड इन द मेस। व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days, she has to pay ₹1000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays ₹1180 as hostel charges. Find the fixed charge and the cost of food per day. यानी इसका कहना है कि एक व्यक्ति अगर मेस में खाना खाता है तो केवल मेस में उसने जो अपना नाम लिखाया होगा खाने के लिए, तो एक फिक्स चार्ज उससे लिया जाएगा, और जितने दिन वो खाना खाएगा उतने दिन उसके चार्ज अलग अलग होंगे। ठीक है, तो लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹X। हमने मान लिया कि फिक्स चार्ज जो लिया जाएगा, कि भाई जैसे आपने कहा कि मुझे मेस में खाना खाना है, तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है आपको X रुपए पे करने पड़ेंगे। उसके बाद पर डे फूड चार्ज
y रुपए पे करना पड़ेगा, यानी x रुपए तो देने ही हैं, x रुपए तो आपको देने हैं, फिक्स हो गया वो, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपको हर दिन जितना भी आप जिस दिन भी खाना खाओगे उतने दिन के हिसाब से चार्ज करना पड़ेगा। तो फॉर ए के लिए ए ने क्या करा, ए ने 20 दिन तक वहां पे खाना खाया, यानी x रुपए तो उसे देने ही है, प्लस 20 दिन के 20y हो गया, और टोटल चार्ज उससे लिया गया 1000 रुपीज। फॉर बी ने x तो देने ही है बी को, और 26 दिन 26 डे उसने खाना खाया, तो प्लस 26y इज इक्वल टू 1180, ठीक है। ये दो इक्वेशन हो गई। अब हमने 3 मेथड पढ़े थे सोल्व करने के, कौन कौन से? पहला था सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट यानी कि किसी एक को दूसरे की जगह रिप्लेस करना, हटाकर उसकी जगह रिप्लेस करना। दूसरा था हमारा एलिमिनेशन मेथड, यानी कि दोनों में से किसी एक को आपको गायब कर देना, काट देना, रिमूव कर देना, जैसा भी आप ठीक समझो। और तीसरा था आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर देखा जाए तो तीनों मेथड में जो इजी मेथड होता है वो होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। वो मेरा मानना है, आप लोगों का मानना क्या है वो आप जाने, आपको जो इजी लगता हो आप उस मेथड से करें, इसमें बाउंडेशन नहीं है, तो मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूं। एलिमिनेशन मेथड में मैंने आपको कुछ स्टेप बताया था कि सबसे पहला स्टेप होता है हमें यह चेक करना कि x या y में से कोई बराबर है या नहीं है, ठीक है। हमने देख लिया यहाँ x बराबर है, तो इसे ही हमें एलिमिनेट करना है। दूसरा नंबर था इनके साइन चेक करने, दोनों साइन इसमें एक जैसे हैं, प्लस के हैं। मैंने कहा था जब दोनों साइन एक जैसे हो तो आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे, और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस है माइनस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया। अब आप इन्हें दोनों को प्लस कर दें, देखो ये कट गया, एक प्लस एक माइनस इसलिए कट गया। 20 में से 26 माइनस करोगे, माइनस का 6y आएगा। ध्यान रखना जब हम दो एक जैसे नंबर से एक जैसे वैल्यू को सोल्व करते हैं तो उसमें यह देखा जाता है कि दोनों के साइन कैसे हैं। भाई एक साइन हमारा प्लस का है, एक साइन हमारा माइनस का है, अलग अलग साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट होकर 20 में से 26 सब्ट्रैक्ट करोगे 6 आएगा। फिर इन दोनों में जो बड़ा है उसका साइन आता है। इन दोनों बड़ा कौन सा है? 26 बड़ा है, उसका साइन कैसा है? माइनस का, तो माइनस आ गया। ऐसे यहाँ देखो अलग अलग साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होकर 180 आएगा, और इन दोनों में बड़ा कौन सा है? ये बड़ा है तो माइनस आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी y आ गया 180/6, यानी y की वैल्यू आपकी 30 आ गई। अब y की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख सकते हैं, तो मैं फर्स्ट में रख रहा हूँ। पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख रहा हूँ। x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000, x प्लस 20y की जगह हमने रख दिया 30 इज इक्वल टू 1000। इसको उधर ले गए, 600 हो गया, उधर जाके 600 हमारा माइनस का हो गया, तो x इज इक्वल टू 400। यानी जो फिक्स चार्ज आया हमारा, जो फिक्स्ड चार्ज है वो तो है ₹400, और पर डे फूड चार्ज जो है वो है आपका y की वैल्यू यानी कि ₹30। दैट्स इट, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है, आपसे ध्यान से समझें, ठीक है, और नोट करें। इसके बाद हम चलते हैं इसके 5th पार्ट पे। क्या कह रहा है? द एरिया ऑफ ए rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 unit। तो पहले हम मान लेते हैं लेट लेंथ ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू x मीटर, ठीक है, एंड ब्रेथ y मीटर, ठीक है। अब क्या कह रहा है? अब सबसे पहले तो आप एरिया निकाल लो। इसका एरिया में पता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यानी एरिया हो गया xy
मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, कुछ भी लिख सकते हैं, ये हो गया। अब अकॉर्डिंग द क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहली वाली लाइन पढ़ते हैं। इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, यानी कि अगर लेंथ जो है 5 यूनिट रिड्यूस्ड हो जाए, लेंथ पहले कितनी थी x थी, अब 5 मीटर रिड्यूस्ड हो जाए यानी कि 5 मीटर कम हो जाए, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट, और जो इसकी ब्रेथ है यानी कि y जो है वो इंक्रीज हो जाए 3 यूनिट, तो एरिया क्या हो जाएगा, हमें पता है एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ये हमारे हिसाब से अब का एरिया हो गया। लेकिन बुक वाला क्या कह रहा है, वो कह रहा है इफ गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, यानी कि अगर हम ये काम कर दें तो इसका जो एरिया है वो पहले वाले एरिया से 9 कम हो जाएगा, यानी इट इज इक्वल टू XY माइनस 9। समझ लो बहुत अच्छी तरह से, पहले लेंथ x था, ब्रेथ y था, एरिया XY था। अब उसने कहा अगर हम लेंथ को 5 कम कर दें, ब्रेथ में 3 प्लस कर दें, तो अब जो एरिया आएगा मल्टीप्लाई करके एरिया आएगा, ये वाला एरिया पहले वाले एरिया से 9 कम होगा, कम होगा मतलब माइनस। ठीक है, अब मैं इसको सोल्व करता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं, x की y में XY, फिर x की 3 में 3x, 5 की y में 5y, 5 की 3 में 15 इज इक्वल टू XY माइनस 9। ये हो गया हमारे पास, XY से XY कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचता है हमारे पास 3x माइनस 5y, 15 को उधर ले जाएंगे, उधर जाके साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? ठीक है, फिर नेक्स्ट अगला क्या कह रहा है वो, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3, अब की बार अगर हम लेंथ में 3 प्लस कर दें, एंड द ब्रेथ बाय 2, और ब्रेथ में 2 प्लस कर दें, तो अब का जो एरिया आएगा, अब का जो एरिया आएगा वो पहले वाले एरिया से 67 ज्यादा होगा। समझते हैं? अब की बार उसने कहा अगर लेंथ में हम 3 प्लस कर दें और ब्रेथ में हम 2 प्लस कर दें, तो मल्टीप्लाई करके एरिया आएगा, ये वाला एरिया पहले वाले एरिया से 67 इंक्रीज यानी कि ज़्यादा होगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं, XY प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू XY प्लस 67। XY से XY कट गया, 2x प्लस 3y, 6 उधर जाके माइनस का हो जाएगा 61। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, पहली है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, और दूसरी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। अब हमें ये दो इक्वेशन सोल्व करना है। ठीक है, अब इक्वेशन सोल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। 3 मेथड में मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपको इजी लगे आप उस मेथड का यूज़ करो। एलिमिनेशन मेथड इजी होता है तो इसलिए हम उसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, किसी मेथड से कर सकते हो आप, सबसे आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं आनेगा। जो आपको आसान लगता हो, जरूरी नहीं एलिमिनेशन ही, आपको जो इजी लगता हो, लेकिन मेरे हिसाब से एलिमिनेशन ज़्यादा इजी है। और एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास x या y में से कोई बराबर है क्या नहीं। यहाँ पे x 3 है, यहाँ 2 है, बराबर तो नहीं है। यहाँ y 5 है, यहाँ 3 है, ये भी बराबर नहीं है। फिर क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि अब आपको किसी एक को बराबर करना है। ठीक है, आप सोच लें कि हमें इसे एलिमिनेट करना है तो उसे आप बराबर कर लो। मैं y को करना चाह रहा हूँ, तो ये नीचे वाले नंबर से तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3 से आप ऊपर कर दो और 5 से आप नीचे कर दो। ठीक है, मतलब एलसीएम लेते हैं वैसे तो, लेकिन शॉर्ट बहुत इजी है, वो पड़ता है नीचे वाले नंबर से ऊपर कर दो, ऊपर वाले नंबर से नीचे कर दो। अब ये 3 से मैं पूरे को कर रहा हूँ, 3 3 जा 9x, 3 5 जा 15y और 3 6 जा 18। नीचे 5 से करेंगे तो 5 2 जा 10x, 5 3 जा 15y और 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। ये दो इक्वेशन होगी हमारे पास। अब हम देखते हैं हम एलिमिनेट किसे कर रहे थे, हम कर रहे थे y को। y के साइन कैसे हैं, दोनों साइन यहाँ पे
अलग अलग है, और जब अलग अलग साइन होता है तो हम यहाँ पे एडिंग करते हैं, यानी ऐड करते हैं। कर दो ऐड, ये तो सीधा सीधा कट जाएगा। 10 में 9 प्लस करेंगे 19x, दोनों के साइन एक जैसे हैं तो ऐड कर दो, ये हो जाएगा 323, यानी x इज इक्वल टू 323 डिवाइड बाई 19। तो कितनी बार कट जाएगा? 19 1 जा 19, 3 1 17 बार कट गया, यानी x की वैल्यू 17 आ गई। अब x की वैल्यू पुट x इन फर्स्ट या सेकंड, जिसमें आपकी मर्जी हो, तो मैं सेकंड में रख रहा हूं। तो 2x यानी 2 इंटू 17 प्लस 3y इज इक्वल टू 61, 34 प्लस 3y इज इक्वल टू 61, ये 34 उधर चला जाएगा, तो 61 माइनस 34, 3y इज इक्वल टू 7 2 27 9, यानी y की वैल्यू 9 आ गई। पूछा क्या उसने? फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि लेंथ तो आ गई हमारे पास x यानी कि 17 मीटर, और ब्रेथ आ गई हमारे पास 9 मीटर। क्लियर? तो इस तरह से हमारी ये 3.5 एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की एक्सरसाइज हम कराएंगे। आप इसे अच्छी तरह समझ लें। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, इसमें कोई बात आपकी समझ ना आई हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।